आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले गोकू वर्सेस द नल के बारे में। और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉज की गोकू और नल ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर्स है। ये दोनों ही अपने पावर्स का यूज करके हजारों सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, यहाँ तक कि यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो भी एक ही ब्लो में। मार्वल कॉमिक्स हो या फिर ड्रैगन बॉल का ये मल्टीवर्स, इन दोनों कैरेक्टर्स ने बहुत ही ज्यादा खतरनाक फीट शो की है अपने अपने फ्रेंचाइज में। बट इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन किसको हराएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो। इसका आंसर जानने के लिए ना आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। पहले मैं अगर बात करूं नल की, नल है गॉड ऑफ सिम्बियोट्स और सारे सिम्बियोट्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिएटर। नल की कहानी इस यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले से, जब इस यूनिवर्स में अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था और उस अंधेरे को ही रूल करता था नल नाम का एक एल्डिस गॉड। लेकिन जब सेलेस्टियल्स इस यूनिवर्स में आए तो वो यहाँ पे लाइट की क्रिएशन करने लगे, जिससे नल का एम्पायर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। और ये सब देख के नल को ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपने परछाई में हाथ डाली और नेक्रोसॉट नाम का एक गॉड किलर वेपन तैयार कर लिया, जो कि ऑब्वियसली फर्स्ट सिम्बियोट भी था। इसकी मदद से नल ने एक नोवेयर नाम के एक सेलेस्टियल की सर को उसके धड़ से अलग कर दिया, जो देख के बाकी की सेलेस्टियल डर के भाग गए। नल पूरे मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक कंसिडर किया जाता है और मार्वल कॉमिक्स में ऐसे बहुत ही कम कैरेक्टर्स है जो नल को टक्कर भी दे सके। नल एक सेमी इमॉर्टल बीइंग है, यानी वो एज होने से नहीं मरे, वो यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले एग्जिस्ट करता आया है। नल एक एल्डिस गॉड है जो डार्कनेस को रूल करता है और उसी की वजह से उसे गॉड ऑफ डार्कनेस के नाम से भी कंसिडर किया जाता है। उसके पास बहुत ही बड़ी एक सिम्बियोटिक आर्मी है और नल की ये आर्मी यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी आर्मी कंसिडर की जाती है। नल की आर्मी में बहुत सारे ड्रैगन सिम्बियोट्स हैं। उसके ड्रैगन सिम्बियोट्स इतने खतरनाक होते हैं कि एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दे। नल की सिम्बियोटिक आर्मी ने किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को डार्कनेस में मिला दिया था। नल के पास नेक्रोसॉट नाम की बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। नल ने नेक्रोसॉट की मदद से बिलियंस ऑफ गॉड्स को जान से मार दिया है। अगर मैं बात करूं इसकी ड्यूरेबिलिटी की, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि वो बिग बैंग एक्सप्लोजन को भी बहुत ही इजीली टैंक कर चुका है। इसके अलावा भी उसकी पूरी बॉडी कवर है उसके सिम्बियोटिक आर्मर से, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को और भी ज्यादा बूस्ट करता है। अगर मैं बात करूं इसकी कॉम्बैट स्पीड की, वो थॉर से 3 टाइम्स से भी ज्यादा फास्ट है। मैं आपको बता दूं, थॉर कॉमिक्स में लाइट की स्पीड से 300 टाइम्स से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर चुका है। नल के पास फ्लाइंग के लिए उसकी कमाल की विंग्स है जो उसे प्रोवाइड करती है कि वो लाइट की स्पीड को भी सरपास कर दे। इसके अलावा वो प्रोजेस करता है इन्फिनाइट स्टैमिना, वो करोड़ों सालों तक फाइट कर सकता है, वो भी बिना खाए पिए। गोकू है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का। ड्रैगन बॉल की जर्नी में गोकू की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, सरपासिंग फ्रीजा, जिसके पास इतना पोटेंशियल था कि वो नामिक को उड़ा दे, जो कि एक गैलेक्सी साइज का था। यहाँ तक कि एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, परफेक्ट सेल, जो कि एक यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता था। इवन सरपास ग्रेट रिपर ऑफ जस्टिस गोटेंग्स, जिसके पास प्रेजेंस से ही रियलिटी शेक हो रही थी। गोकू ने सरपास कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को, जो कि पूरे आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो कि ट्रिलियंस ऑफ टाइम बड़ा था अपने यूनिवर्स से। लेकिन अब गोकू रेल्म ऑफ द गॉड्स में एंटर कर चुका है और उससे बियॉन्ड भी जा चुका है। ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन इंटायर गैलेक्सी था, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को। लेकिन गोकू इस बात से अनजान था कि उससे भी बड़ी ताकत 29 साल बाद जाग चुकी है। बीरस द डिस्ट्रॉयर गॉड ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7, जो कि ढूंढ रहा था सुपर सैयन गॉड को। बीरस को पता चला स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन इन एग्जिस्टेंस सन गोकू के बारे में और वो उससे सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछने चला गया। गोकू और बीरस फेस टू फेस आते हैं और गोकू बीरस को चैलेंज करता है एक फ्रेंडली डुअल के लिए। गोकू पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। सुपर सैयन 3 सैयन इक्वल टू हेवन, जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। लेकिन जब उसका सामना हुआ बीरस द डिस्ट्रॉयर से, तब बीरस ने उसे ओनली 3 हिट में ही डिफीट कर दिया। गोकू समझ गया था कि उसके और बीरस के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। गोकू ने इस बात को इग्नोलेज किया कि सुपर सैयन 3 वेजिटो भी हरा नहीं सकता बीरस को। गोकू ने डिसाइड किया कि बीरस को रोकने का एक ही रास्ता है, सुपर सैयन गॉड। सेनरोन ने बताया कि सुपर सैयन गॉड बहुत ही पहले मारा जा चुका है, लेकिन उसकी पावर्स को अभी भी अचीव किया जा सकता है रिचुअल की मदद से। 5 प्योर हार्टेड सैयन्स इंक्लूडिंग पैन अपनी लाइफ को गोकू के साथ मर्ज कर लेते हैं, जिससे सुपर सैयन गॉड
गॉड का दोबारा जन्म होता है, लेकिन इस बार सुपर सैयन गॉड यामोशी नहीं बल्कि था अपना सन गोकू। और अब वक्त हो चुका था यूनिवर्स के सबसे इंटेंस बैटल का, द बैटल ऑफ गॉड्स। गोकू और बीरेस लड़ने लगते हैं। गोकू अपने बॉडी में न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेंथ महसूस कर रहा था जो कि उससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। गोकू अपने पावर्स को धीरे धीरे अनलॉक करता है और बीरेस को बराबरी की टक्कर देता है। गोकू और बीरेस अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है और ना जाने उन दोनों के पंच के इंपैक्ट से कितने गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अंत में बीरेस अपनी 70% स्ट्रेंथ का यूज करके गोकू को हरा देता है और ऐसे ही अंत होता है बैटल ऑफ गॉड्स का। बीरेस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू अपने एक नया फॉर्म अनलॉक करता है जो कि था सुपर सैयन ब्लू। ये फॉर्म मिक्सर था सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन का, जो कि सुपर सैयन गॉड से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा सागा में गोकू का सामना हुआ हिट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी जो कि उसे बीरेस से भी खतरनाक बनाता था, जो कि था टाइम स्किप। बेसिकली हिट के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो टाइम को फ्रीज कर सकता था, टाइम को पूरी तरीके से रोक सकता था। लेकिन गोकू के पास इसका भी काउंटर था। गोकू अपना कायोकेन 10x यूज करता है जिसकी वजह से टाइम और स्पेस के बैरियर ही टूट जाते हैं, जिसके बाद तो वो बहुत ही आराम से डोमिनेट कर लेता है हिट को। फ्यूचर ट्रंक्स सागा में रोजे के अगेंस्ट गोकू अपने कायोकेन 20 का यूज करता है और अपने ही लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग गोकू के पास अगर एक और सेंजोबिन्स होता तो वो इन्फिनाइट जामासु तक को टेक डाउन कर देता, जो कि टाइमलाइंस तक को खा जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू का सामना हुआ जीरन से। जीरन जिसके पास प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड हिलने लगा था। गोकू अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है जीरन के अगेंस्ट। गोकू अपने गॉड फॉर्म में जीरन को पंच मारता है लेकिन जीरन उसे रोक लेता है एक ही उंगली से। गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और तब जाके वो जीरन को एक अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था, लेकिन जीरन अब भी होल्ड बैक कर रहा था। यहाँ तक कि कायोकेन टाइम 20 भी इनफ नहीं था उसे सीरियस करने के लिए। गोकू अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है जो कि है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब, बट ये भी काफी नहीं था जीरन को टेक डाउन करने। जीरन इससे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू के ऊपर ही इससे फेंक देता है। गोकू अपने खुद के अटैक से गिर जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। लेकिन जब एंजल्स गिरते हैं वो कभी ना कभी सारी मुश्किलें पार करके फिर से स्वर्ग की ओर उड़ जाते हैं। धुएं को चीरते हुए गोकू उठता है ऐसी ताकत के साथ जिसे गॉड्स भी अभी तक पा नहीं पाए हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और अब जन्म हो चुका था एंजल बॉर्न इन हेल का। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड पूरा शेक करने लगा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज जाता नहीं है। इस फॉर्म में गोकू की बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगती है। गोकू अब एबल था किसी भी अटैक को ऑटो काउंटर करने के लिए, नो मैटर हाउ डेंजरस दैट अटैक इज। और इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बनता गया जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया। गोकू सरपास हिज ओन टीममेट एवोल्यूशन वेजिटा। एवोल्यूशन वेजिटा जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो टोपो को भी ओवरपावर कर। टोपो कैपेबल था अपने एक ब्लास्ट से इन्फिनाइट वॉइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बार फिर अनलॉक करता है लेकिन इस बार कैप्ला के अगेंस्ट फाइट में। ड्रैगन बॉल विकी के अकॉर्डिंग कैप्ला उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि कैप्ला के पास एडवांटेज था स्ट्रेंथ में, लेकिन गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से गोकू ने कैप्ला को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया विदाउट एनी स्वेट। गोकू ने जीरन के अगेंस्ट अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आखिरी बार अनलॉक किया। गोकू और जीरन उसके बाद फेस टू फेस आते हैं और लड़ने लगते हैं। गोकू अपने आप को शार्प करता है और आंख बंद करके जीरन के ऊपर बराज ऑफ अटैक करने लगता है। उसके बदले में जीरन भी पूरी स्ट्रेंथ से रिटेलिएट करता है विद हिज फुल स्ट्रेंथ एंड जीरन डिसाइड करता है कि इस मैच को अभी के अभी खत्म करने और अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक गोकू के ऊपर फेंक देता है। बट गोकू ने अवेक कर लिया था उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज को, जिसके रिस्पेक्ट में सारे गॉड्स खड़े हो गए। द मॉर्टल अबव द ऑल गॉड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने लिटरली मैन हैंडल कर दिया था जीरन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को। जीरन का कोई भी अटैक गोकू पे वर्क नहीं कर रहा था, बट जीरन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी अपने लिमिट्स को तोड़ना शुरू किया। जीरन एंड गोकू इंटेंस बैटल करते हैं लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जहां पर जीरन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था, दूसरी ओर गोकू वो इन सब के लिए लड़ रहा था जो कि उसकी जिंदगी का पार्ट है, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि अपने एनिमीज के लिए भी। और सीधे सीधे बोलो तो गोकू अपने पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ रहा था, उसे अपनी जिंदगी की परवाह थी ही नहीं। और इसी ने उसे मोटिवेट किया और ऑल आउट जाने में मजबूर किया और इसी की वजह से उसने जीरन को डिफीट कर दिया, वो भी अपने 0% स्टैमिना में। और आखिर में हम इसके फीट के बेसिस पे कंपेयर करें ना तो ये बहुत ही आसानी से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा विद गॉड लाइक कैपेबिलिटीज। सो अगर मैं बात करूँ नल वर्सेस गोकू के बारे में, सो ये बैटल तो बहुत ही ज्यादा मजेदार होगी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी, कॉज की ये दोनों ही बींग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एंड बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है। लेकिन मुझे लगता है गोकू यहाँ हरा सकता है नल को, क्योंकि गोकू ज्यादा फास्ट है और गोकू ज्यादा स्ट्रांग है फिजिकली। नो डाउट बैटल तो बहुत ही ज्यादा लंबी चलेगी और गोकू को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी नल को डिफीट करने के लिए।
लेकिन हाँ, गोकू अगर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला गया फिर वो नल को 2 सेकंड में हरा देगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कितना ज्यादा ओवर पावर है। वो लिटरली मल्टीवर्स को हिलाने की ताकत रखता है। सो एज कंक्लूजन, ये दोनों ही बींग्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है, लेकिन गोकू की पावर्स नल के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। गोकू यहाँ डिफीट कर देगा नल को। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।